मैंने तेरे आने की बात कांटों पे काटी चला। आई एम सो सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें कभी भी ये सच नहीं बता पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। हम दोनों की लाइफ एक दूसरे से कभी जुड़ी ही नहीं थी। अगर मेरे रियल पेरेंट्स होते तो मैं उन्हें सब कुछ बता पाता, बट इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया और इनकी इतनी सारी क्यूट बिहेवियर और मुझे इतना ज़्यादा ध्यान रखने की वजह से मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकता जिमिन कभी कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। आई एम सो सॉरी जिमिन। जिमिन ड्राइवर के साथ ध्यान से जॉन मैंसन जाना और जाने के बाद प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। ओके आंटी बाय। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था जिमिन की शादी मैं शुगा से कराऊंगी, बट शुगा तो पहले ही किसी और से शादी कर रहा है। वैसे भी रोहन भी एक अच्छा बॉय है और जिमिन का बहुत अच्छा फ्रेंड है। जिमिन के साथ जा रहा है तो शायद ही जिमिन का ध्यान रखेगा। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ जिमिन बहुत ज्यादा सैड रहती है और जिमिन को सैड मुझे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं है। त्योंग तुम रेडी हो गई? जंगकुक मैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और सारा सामान भी मैंने पैक कर लिया है। शुगा युंग रेडी हो गए? युंग तो कब से नीचे कार के सामने खड़े हैं, तुम ही इतना ज्यादा टाइम लगाती हो। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने जो प्लान बनाया उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। कौन सा प्लान त्योंग? अरे आपको मैंने बताया था ना ट्रिप पे हम क्या क्या करने वाले, वही वाला प्लान। त्योंग तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जंगकुक को पता नहीं चलना चाहिए किसी भी हालत में, वरना जंगकुक मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलो बच्चों फाइनली तो सब आ ही चुके हैं, नैंसी शुगा जंगकुक त्योंग तुम तो सब आ ही चुके हैं, जाओ फिर। नो डैड अभी तक जंगकुक जिमिन नहीं आई है। जिमिन कहाँ है? हाँ त्योंग शायद जिमिन नहीं आई है, मैंने उसे कॉल किया था, उसने बोला है वो रास्ते में ही आती ही होगी। त्योंग जिमिन तुम फाइनली आ गई हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हे त्योंग तुम मुझे भूल चुकी हो। अरे यार रोहन तुम भी आए हो, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ तुम जिमिन को मिलने के बाद मुझे पूरी तरह से भूल जाती हो। सभी लोग प्लीज कार में बैठेंगे क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ चलिए ना जंगकुक। एक्साइटेड क्यों नहीं होंगी, मैं फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ। मॉम डैड कभी भी हमें ट्रिप पे इतनी जल्दी जाने नहीं देते थे इस वजह से। हाँ त्योंग तुम्हें कोई कैसे ही जाने देगा, तुम इतनी ज्यादा नॉटी हरकतें करते हो कि क्या बताए, कोई हैंडल ही नहीं कर सकता है तुम्हें। जंगकुक आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैं शांत रहती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी सुनाएंगे। त्योंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी सीट शुगा के साथ फिक्स कर दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओह गॉड मैंने अपनी टिकट जंगकुक के साथ फिक्स करने की जगह इस रोहन के साथ फिक्स कर दी। तो जंगकुक कैसे नैंसी के साथ बातें करे जा रहे, मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। एक आइडिया आया। वैसे रोहन तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है। थैंक यू सो मच त्योंग। वैसे भी हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, कजिन्स होने के बावजूद हम एक दूसरे से मिल नहीं पा। वैसे त्योंग तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने कहा कि जिमिन के साथ मुझे कुछ करना है, तो प्लीज मुझे समझाओगी। यहाँ तक तो चले आए, इसके आगे तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं समझाया। ओ शिट रोहन मैं इतने सब कामों में पूरी तरह से भूल गई कि तुम्हें मुझे क्या बताना था। तो सुनो, तुम्हें मेरी छोटी सी हेल्प करनी होगी। वो जिमिन और शुगा को देख तुम भी सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, जब आएगी मैं सो जाऊंगी। ओके फाइन, बट इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो? तो मैं किस तरह का बिहेव करूं? मुझे स्ट्रेंजर से बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं स्ट्रेंजर कब से हो गया तुम्हारे लिए? ओ सीरियसली शुगा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर बनूंगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में तो वो रोन आ चुका है। शुगा आप क्या बकवास कर रहे हैं, हर कोई आपकी तरह नहीं होता है। ओके त्योंग तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों लग रही हो? प्लीज मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें ना एक फेक एक्टिंग करनी है जिमिन के साथ, उसके बॉयफ्रेंड होने की। व्हाट? तुम्हें पता है ना त्योंग मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे पता चला तो मेरी तो पूरी तरह से वाट लग जाएगी। आई नो रोहन मैं जानती हूँ, बट प्लीज तुम्हें, वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो यूएस में रहती है, यहाँ थोड़ी ना आएगी, उसे खबर थोड़ी ना मिलेगी। प्लीज मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, जिमिन की लाइफ और शुगा युंग की लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट पता नहीं क्यों शुगा युंग बिल्कुल भी बोलना नहीं चाह रहे जिमिन को कि वो उससे प्यार करते हैं। सुनो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। व्हाट त्योंग इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, इनफैक्ट जिमिन ने भी नहीं बताया। नहीं आई नो हम लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, बट हम लोग तो एवरी टाइम चैट करते हैं ना एक दूसरे से, तब तो तुम मुझे बता सकती थी। आई नो रोहन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, बट प्लीज हेल्प कर दो, मेरी छोटी सी हेल्प कर दो ना। ओके फाइन मैं जिमिन की हेल्प कर सकता हूँ, बट मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुम।
बोलो मुझे तुम्हें क्या प्रॉमिस चाहिए, मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हें मेरी वेडिंग में आना पड़ेगा यूएस, और मैं नहीं जानता कि तुम वहाँ किस तरह से आओगी। आई नो कि तुम्हें यूएस आना नहीं पसंद है, और क्यों पसंद नहीं है वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ, बट मेरी वेडिंग के लिए तुम्हें आना ही होगा। तुम जानते हो ना रोहन, मैं वहाँ काय की वजह से नहीं आना चाहती हूँ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई नो त्योंग, सिर्फ वेडिंग की बात है, वेडिंग खत्म होने के बाद तो तुम वापस आ जाना। वैसे अब तो तुम्हारा हस्बैंड और जंकुक तो तुम्हारे एवरी टाइम ही साथ में रहेगा और तुम्हारी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेगा, तो कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज ओके फाइन, मैं मान गई हूँ, बट तुम मेरी हेल्प करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाने के तैयार होंगी। ओके, इस त्योंग को कुछ ज्यादा इस चिप को रोहन से बात करने की आदत नहीं लग रही। अभी मैं इसे बताता हूँ। रोहन, तुम मेरी छोटी सी बात मानोगे? हाँ जंकुक, बोलो क्या बोलना है तुम्हें? प्लीज मुझे यहाँ बैठने दोगे, क्योंकि हम हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ को बैठ सकते हैं एक साथ। नो रोहन क्यों जाएगा, रोहन यहीं बैठा रहेगा। आप तो तब से वहीं बैठे थे, तो वहीं बैठिए रहिए। इट्स ओके जंकुक, मैं समझ सकता हूँ, तुम सीट चेंज कर सकते हो।